तो हर हर महादेव, जय मां अवंतिका देवी, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, ये है गेट एंट्री का, जो अवंतिका देवी के मंदिर के पास में ही हमारे जो महाराज जी हैं, श्री श्री 1008 महानंद जी महाराज जी का, ब्रह्मचारी जी का, उन्होंने ये आश्रम का एक विद्यालय बनाया है और ये मंदिर है राधा कृष्ण जी का। तो चलो पहले आपको मंदिर दिखा देते हैं। इसकी स्थापना की है हमारे महाराज जी ने, ब्रह्मचारी जी महाराज ने, और ये सीढ़ियाँ हैं, जमीन से ऊंचाई पर उठा करके बनाया गया है। बहुत दिव्य मंदिर है। उधर माता अवंतिका देवी, और जैसे आप आएंगे तो थोड़ा ही 100 मीटर पहले ये मंदिर पड़ता है। मंदिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये लीजिए मंदिर का गेट। अभी आ रहे हैं छोटू भाई साहब गेट खोलने के लिए। हमने तो जोड़ा है, हम पे तो खुला नहीं, हमने सोचा शायद बंद है। ओफो, टेक्निक है इसे खोलने की। पहले एक बार अंदर करो और खोल दो। मंदिर है ना, ये देखो साहब, ये है मंदिर का परिसर। हमें यहाँ से पता लगा है कि महाराज जी अभी अनुष्ठान में हैं। तो जो हमने उनकी कुटी दिखाई थी, उस कुटी के अंदर ही वो अनुष्ठान में है। अभी किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। और तो अभी हम मिल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा था ना, हमेशा साधना रहते हैं। तो महाराज जी अभी अनुष्ठान में हैं। आप देखिए, ये है मंदिर। महाराज जी यहाँ भी बैठते हैं। आने वाले जो शिष्य लोग हैं, बाकी दर्शन के लिए आते हैं महाराज जी के, यहाँ ही बैठते हैं, उनसे मिलते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि वैसा छोटा आदमी बड़ा आदमी किससे मिलेंगे किससे नहीं, महाराज जी सबसे मिलते हैं। और यहाँ विद्यालय जो चल रहा है, ये विद्यालय निःशुल्क है। यहाँ पर शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे यहाँ शास्त्र की शिक्षा देना। हर धर्म अपने शास्त्र को आगे बढ़ा रहा है, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए कि हमारे जो बटुक हैं, बटुक मतलब मैं बटुक बोलता हूँ, उसको बच्चे होता है, उन्हें धर्म की शास्त्र की शिक्षा हो। यहाँ संस्कृत विद्यालय है जो बिल्कुल निःशुल्क है। पंडित जी महाराज बैठे हुए हैं आने वाले भक्तों के लिए। और ये देखिए, ये रहे हमारे बटुक जो यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? आपका नाम क्या है? लव शर्मा। 7th क्लास में हो, यानी सप्तम में, है ना? हाँ जी, प्रथमा द्वितीय वर्ष। ये संस्कृत की जो पढ़ाई होती है ना, हमारे यहाँ 7th हो गया, 6th हो गया, यहाँ प्रथमा द्वितीय मध्यमा इस टाइप से चलती है। तो वो वाला है। अब देखो, ये परिक्रमा के लिए, हिंदू मंदिरों में परिक्रमा के लिए मार्ग दिया जाता है। तो दोनों तरफ से पीछे घूम के आप इधर से एंट्री करेंगे और इधर से आप बाहर निकल आएंगे। ये है मंदिर। और यहाँ पर गाय बहुत सारी हैं, लगभग 900 से ज़्यादा यहाँ पर गाय हैं। अभी कुछ गाय होंगी बाहर, मैं आपको दिखाऊंगा। और गायों की जितनी भी प्रजाति हैं, लगभग सभी प्रजाति की जो देसी गाय होती हैं, गिर गाय हैं, बाकी हैं, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये कहते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, तो उस व्यक्ति को गायों के बीच में रखा जाए, जो कि देसी गाय होती हैं, उनके बीच में रखा जाए, तो उसकी मानसिक बीमारी को भी ठीक होने में मदद मिलती है। टाइम ज़्यादा है, दिन छिपने वाला हो रहा है लगभग, हमको भी आगे निकलना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा गौशाला। हमारे साथ चलोगे? हमारे साथ चलेंगे गौशाला तक। ये देखिए, अब छोटू भैया हमें ले जा रहे हैं गौशाला दिखाने के लिए, जहाँ लगभग 900 से ज़्यादा गाय हैं और देसी गाय हैं, वो भी हर प्रजाति की गाय, लगभग हर प्रजाति की गाय वहाँ पर है। देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं गायों के। इधर बिल्डिंग बन रही है एक और। हाँ तो भैया छोटू, ये किस लिए बन रही है बिल्डिंग? सामने जो है हमारी बिल्डिंग इसलिए बन रही है ना, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ये विद्यालय की बिल्डिंग बन रही है। हाँ। और विद्यालय का नाम क्या है? हाँ, और दूसरा नाम है श्री, इस धाम का नाम जो रखा गया है, हाँ आपने समझा, श्री रुक्मणी वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय। तो ये वेद वेदांग का संस्कृत महाविद्यालय है। इधर भी आप देखो, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये सब बच्चों के लिए और यहाँ जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनके लिए है। और यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क है ना, यहाँ शिक्षा निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लेते, महाराज जी अपनी तरफ से चलाते हैं।
और महाराज जी की खासियत ये, वो किसी से कुछ दान वगैरह भी नहीं लेते हैं कि भाई हमें ये दे दो वो दे दो, बस जो कर गया वो हो गया। बस ऊपर वाले के नाम पर, माता अवंतिका देवी और रुक्मणी जी के नाम पर सब कुछ हो रहा है। कहते हैं ना, बस आपकी कृपा से हमारा काम हो रहा है। तो बच्चों को भी पढ़ाई मिल रही है, आगे चल के ये अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, और कम से कम वो ज्ञान तो मिल ही रहा है जो कि हमें मिलना चाहिए। और मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, हम और छोटू अकेले चले थे, हमारे पीछे कारवां जुड़ गया। ये आ गए हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, ये यहाँ के विद्यार्थी हैं। अगर संस्कृत विद्यालय की भाषा में बात करें तो ये लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ के छात्र हैं। अब देखिए, ये रही गाय हमारी। इसमें गाय नहीं, गाय के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाय के, ये वो है। करो आप देखिए ना, ये देखिए। और इधर गाय है हमारी, और इधर जो ये बना हुआ है पूरा, ये सब गायों के लिए बना हुआ है। यानी गौ सेवा, धर्म सेवा और राष्ट्र सेवा और हमारी संस्कृति की सेवा के लिए ये सब बनाया गया है। और आप ये गायों के खाने पीने के लिए जो भूसा होता है, चारा होता है, उसकी व्यवस्था के लिए ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। और ये मशीन है जिससे भूसा बनाया जाता है, चारा बनाया जाता है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक गाय ही गाय हैं, मतलब हम देख ही नहीं पा रहे, इतनी लंबाई तक है। इधर भी हैं, ये देखिए, अलग अलग प्रकार की गाय हैं। अगर आपका मन हो यहाँ आकर गायों की सेवा करने का तो आ जाओ, और महाराज जी से आज्ञा ले लें एक बार, और सीताराम बाबा उनके माध्यम से ले लीजिए, वैसे नहीं ले पाए तो, और यहाँ सेवा कीजिए गायों की। क्योंकि गौ सेवा से हमारे बहुत सारे पाप, हमारे कष्ट कट जाते हैं। और यहाँ का दूध कोई बेचा नहीं जाता, यहाँ का दूध यहाँ के बच्चों के लिए और आने वाले स्त्रियों के लिए। और अभी पिछली बार आया था, बैठा हुआ था, तो महाराज जी ने बाल्टी भर के दूध मंगाया था, बोले और पियो और पियो। लेकिन हम लोगों को क्या, दूध हजम ही नहीं हुआ था सारा। मैं महाराज जी बस बहुत है, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा मेरा, तो वो वाली स्थिति है। तो अब जरा देखें, महाराज जी जो हैं दूसरे वाले सीताराम बाबा, उनके पास चलने की कोशिश करते हैं, अगर वही मिल जाए, क्योंकि महाराज जी के अनुष्ठान में है। ये पीछे वाला छोटा सा गेट है। बंदर आ गए भाई साहब, लड़ाई हो गई, गैंग वॉर हो गई, गैंग वॉर। लेकिन हमसे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये जगह आप शायद पहचान रहे होंगे, मैंने आपको जब ये दिखाया था हवन कुंड वगैरह पीछे का, महाराज जी का तपस्या दिखाई थी, जहाँ वो तपस्या करते हैं, और कुटी दिखाई थी मंदिर के बैक का, देख रहे हैं ना। ये मैंने कहा था यहाँ पे बना हुआ है महिलाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए जो भक्तगण आते हैं। तो अगर रुकना चाहें, सेवा करना चाहें यहाँ पर, तो रुक भी सकते हैं। कोई अपना पूजा पाठ करना है, कोई अनुष्ठान करना है रहकर, आप कर सकते हैं। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी यहाँ रह करके कुछ कर लूँ, महाराज जी ने कर लो, हमें क्या आपत्ति है करने की, तो कह रहे हो। तो महाराज जी ने पूरा साथ देते हैं करवाने के लिए भी। मैंने कहा आप ही कोई मंत्र बता दो साधना, बोले वही महाराज जी बोले वही बता देंगे। देखो ये वाली कुटी है ना, जिसकी हमने परिक्रमा की थी, महाराज जी इसी के अंदर है। लेकिन अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ धीरे ही बोलेंगे, क्योंकि महाराज जी अनुष्ठान में है, और ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। पहले हमें पता ही नहीं था, अंदर अनुष्ठान कर रहे हैं, हम बाबा करते हुए परिक्रमा लगा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ महाराज जी सीताराम बाबा जी से मिलते हैं। ये देखिए, ये तो रास्ता है, लेकिन हम शॉर्टकट मार रहे हैं। आप बिलीव करो, यहाँ नंगे पैर चलने में इतना मज़ा आ रहा है। नीचे पत्ते हैं, कुछ साफ मिट्टी है, यहाँ प्रदूषण नहीं है बिल्कुल भी। ये दिल्ली, बॉम्बे, बाकी मेट्रो सिटीज़ में बहुत प्रदूषण है, तो उस प्रदूषण से बची हुई ये जगह है। आराम से यहाँ पर नंगे पैर में घूमने में ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इचिंग हो रही है या खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना कि यहाँ सीताराम बाबा रहते थे, पता नहीं है या नहीं है, तो हम वहीं आ गए घूम करके, हमने आपको दिखाया था ना। तो चलो अभी हम नीचे उतरते हैं, एक बार बाबा से बात कर लें। तो दोस्तों ये हैं हमारे सीताराम बाबा, जो शुरू से महाराज जी के साथ हैं। हम छोटे छोटे थे, बाबा जवान थे, हम जवान हो गए, बाबा की उम्र बढ़ गई, है ना। और बाबा बहुत हष्ट-पुष्ट थे, और बाबा में फुर्ती आज भी पूरी है। तो बाबा जी अब कब आ रहे हो? दिल्ली चलो मेरे साथ, अनुसर की जगह। जब आप दिलाने चलोगे, जब आप कह दोगे तब आ जाएंगे हम, ठीक है ना। तो महाराज जी का जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। तो दोस्तों आपने अभी दर्शन किए सीताराम बाबा के,
ये महाराज जी के एक तरीके से चल लीजिए राइट हैंड में या विशेष कृपा पात्र हैं। और महाराज जी के दर्शन तो हो नहीं पाए क्योंकि महाराज जी अनुष्ठान में रत हैं और वो अनुष्ठान के समय ज़्यादातर पूजा ही करते रहते हैं। और अनुष्ठान भी ना हो तो वो तो रोज़ ही पूजा ही करते रहते हैं। जो केवल निषिद्ध काल है पूजा पाठ के लिए, उसी समय पर वो उठते हैं। उसके बाद वो फिर दोबारा से बैठ जाते हैं, उसी टाइम मिलते हैं। तो इसलिए इस बार महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगली बार श्री श्री 1008 महानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज जी के दर्शन कराने का मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा। शायद उस वक्त अनुष्ठान पूरा हो चुका हो तब हम लोग आएँ। मैंने पूछ लिया है कब पूरा होगा, तब मैं आपको उनसे दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदू लोगों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि महाभारत कालीन और इतना पुराना स्थान है, ये दिव्य स्थान है, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। हिंदुओं के ज़्यादातर मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया बहुत मंदिरों पर कब्जे हो चुके हैं। तो कब्जा क्यों होता है? जब किसी देव स्थान पर लोगों का आना जाना कम हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तभी उस पर कब्जा होता है। जब भक्त लोग किसी भी मंदिर में लगातार आते आते रहेंगे तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर पाए। और आप अंदर जाएंगे तो आपसे पहले कारण पूछा जाएगा, जबकि मंदिर में देवता के पास जाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। उसका काम जानना तो हर जगह जाया जाता है, फिर इख्तियार जाया जाता है, देवता के पास तो निष्काम जाना चाहिए, क्योंकि वो परमपिता है, परमेश्वर है। तो दोस्तों लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पर अगर आपको कुछ और देखना है, किसी विशेष देवी देवता से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, उनकी कोई देवी स्थान चाहिए, क्योंकि इस इलाके में हर देवी देवता से संबंधित पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्थान है। जैसा कि यहाँ श्री कृष्ण द्वापर का ये स्थान है और महाराज श्री यहाँ पर स्वयं विराजमान है। ये देखिए स्कूल के विद्यार्थी, यहाँ के छात्र बच्चे हमें बाहर तक छोड़ने भी आए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, भगवान इनको उज्जवल भविष्य प्रदान करें। वैसे महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं तो भविष्य तो इनका उज्जवल ही है। तो दोस्तों हम लोग चल दिए हैं मंदिर से वापस। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको थोड़ा सा गंगा जी की तरफ का दर्शन करा दूं। ये देखिए गंगा जी के किनारे पर यहाँ हो गई है बाउंड्री। ओके, पहले नहीं थी। तो मैं आपको उतर के दिखाता हूँ, है ना। अरे वाह दोस्तों, यहाँ भी पक्के घाटों का निर्माण हो गया। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो पहले यहाँ पक्के घाटों का निर्माण नहीं था, लेकिन यहाँ तो पूरे में दूर दूर तक पक्के घाटों का निर्माण हो चुका है। और ये देखिए यहाँ तख्त बिछे हुए हैं लोगों को कपड़े रखने के लिए, बाकी और ये बाथरूम बने हुए हैं, चेंजिंग रूम, कुछ लोग नहा भी रहे हैं, आप देखिए। और हम लोग भी बात कर लें तो देखिए ये व्यू है, इस व्यू का आप आनंद लीजिए, कितना प्यारा व्यू है। ये है माँ अवंतिका देवी का गंगा जी का किनारा। इस किनारे का आप भी आनंद लें और व्यू देखिए। हमने जो आपको पुल दिखाया था ना, वो पूरा हमारे पीछे गंगा जी बना हुआ है, ये रखो। और ये पेंटून है, यहाँ पर पुल है, इन पेंटून से ही पुल बनता है। और बंदर तो यहाँ है ही। ये देखिए पेंटून ये होते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज में। इन्हीं पेंटून से बनाया जाता है पुल। और यहाँ एक ये लाइन बना दी गई है घाट टाइप की, ऐसे ही पीछे बना दी है। ये देखो मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, ये रहा पुल। ये अस्थाई होता है, यानी कि परमानेंट पुल नहीं होता, टेम्परेरी पुल होता है। इसको कहीं भी बना दिया जाता है। ये देखिए लोग गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं और माँ गंगा में नहाकर अपने पाप कम कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जैसा ये देखिए रास्ते में ये जो बीच में गंगा जी ने रेत छोड़ दिया, यहाँ खेती होती है। और मैं जूम कर आपको दिखाऊं तो बहुत दूर, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो गंगा जी का दूसरा किनारा है, वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किसी की मृत्यु हो गई है और वो लोग गंगा जी के किनारे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए हैं। ये दूसरा किनारा है।
गंगा जी के दूसरी तरफ जिला बदायूं रास्ता है और इधर जहाँ हम खड़े हुए हैं इस पार जिला बुलंदशहर रास्ता है। यहाँ से पास में और भी कई बहुत अच्छे अच्छे दिव्य स्थान हैं, लेकिन आपको बता देखिए सूर्य देवता चल दिए, हम वहाँ पहुँचेंगे भी ड्राइव करके तो रात हो जाएगी। अगली बार जो बाकी स्थान हैं उन्हें हम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे ये होगा कि एक ही दिन में कर लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी मत करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें, जिससे कि ना कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगी। और आप लोग कहते थे ना हमारे चैनल पर कंटिन्यूटी पर वीडियो नहीं आती हैं, अब कंटिन्यूटी पर आएंगी। भाई आप लोग प्यार दो, हमारा उत्साह बढ़ाओ, तो हम भी कंटिन्यूटी पे आपको वीडियो देना शुरू कर देंगे। ठीक है, हर चीज़ में उत्साह की ज़रूरत होती है, उत्साह आप लोग बढ़ाते नहीं हो। चैनल का सब्सक्राइबर रेट बहुत कम है, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। वो मैं दर्शन आपको जो कराऊंगा वो दिव्य स्थानों के ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये हमारा कार्ड राम जन्मभूमि निर्माण न्यास का बार बार कैमरे के आगे आ जाता है। देखिए लोग अभी भी आ रहे हैं, श्रद्धालु गंगा जी के किनारे माँ वत्सा देवी के दर्शन करने के लिए और महाराज जी की तपस्थली का दर्शन करने, गायों की सेवा करने अभी भी आ रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे, रास्ते में कुछ और होगा तो मैं आपको वो वीडियो के माध्यम से अच्छा सा कुछ हुआ या कहीं रुके तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये पूरा एक ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है ना, इसे कहते हैं ब्लॉग। वीडियो में चलते हुए जो ब्लॉग होता है, कहीं जाओ तो देखिए इधर भी मंदिर बने हुए हैं। यहाँ एक बाबा रहते हैं, पापोला बाबा, भाई साहब बहुत पैसा है उनके पास, प्रॉपर्टी अच्छी है, लेकिन सब कुछ छोड़ के महात्मा बन गए और हर तीर्थ स्थान पर लगभग वो यात्रा कर चुके हैं। वो कहते हैं जो पैसा भगवान ने मुझे दिया था उसका मैं सदुपयोग करूँगा। तो तीर्थों पर वो यात्रा करते रहते हैं। वो महात्मा है, उनकी हाइट बहुत है, मतलब 6 फुट ज़्यादा उनकी हाइट है, शरीर उनका हष्ट पुष्ट है और जटाएं इतनी है कि जटाएं एक बार अपने सिर की खोल दें तो जमीन पर आ जाए और पीछे तक वो चढ़े तो पीछे भी चढ़े होंगे, इस टाइप से। देखिए सूर्य देवता अपने घर चल दिए हैं, तो हम भी आगे निकल रहे हैं, नहीं तो आपको आहार महादेव और सिद्ध बाबा के दर्शन कराते हैं। जो आहार महादेव हैं मैंने आपको बताया था, रुक्मणी जी के राज्य के कुल देवता हैं, वो कुल देवी हैं। और जो सिद्ध बाबा का स्थान है वहाँ पर जो नाथ संप्रदाय में सिद्ध हुए हैं, नवनाथ 84 सिद्ध, उनमें से एक जो सिद्ध थे उनकी वो तपस्या है, उन्होंने वहाँ तपस्या की है। पूर्णमासी के दिन वहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत भंडारे होते हैं। कभी पूर्णमासी को मौका मिला तो पूर्णमासी के दिन वहाँ का ब्लॉग करेंगे, वहाँ आपको विजिट कराएंगे, दर्शन कराएंगे और पूर्णमासी का वहाँ नज़ारा आपको दिखवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ये देखिए पूरी रोड बन रही है, सारी रोड खुली पड़ी है और आप लोगों को दर्शन कराने के लिए मैं चल दिया तो मैं रोका नहीं, मैं चलता ही रहा। रास्ता भी ऐसा हो गया है कि बजरी पड़ी है, रोडियां पड़ी हैं, गिट्टी पड़ी है, रोड उखड़ी पड़ी है, टूटी पड़ी है, लेकिन हम चल दिए तो चल दिए। कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और यहाँ तो मेरे साथ साथ आपको भी बुलाया था ना, दर्शन आपको भी करने थे, तो फिर रुकना कैसा। तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो, और वीडियो का लिंक अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, बाकी तरीके शेयर कर दीजिए और अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों।